उस संविधान को आज कुचला जा रहा है। बाबा साहब की मूर्ति उठा करके जो पीछे की तरफ जो संसद की तरफ इशारा करती थी, वह देशव्यापी आंदोलन होगा, निश्चित तौर पर आंदोलन होगा अगर इस तरह से नहीं होता है। इसके पीछे मुझे तो बहुत बड़ी आरएसएस की साजिश लगती है, क्योंकि आरएसएस ने हमेशा ही दूसरों की हिस्ट्री को या बहुजनों की हिस्ट्री को ख़त्म किया है देश के अंदर से। ये बहुत ही घृणित कार्य भारत सरकार ने किया है। 2 और 3 जून की मध्य रात्रि में जब सारा देश सोया हुआ था, उस समय बाबा साहब की मूर्ति, महात्मा गांधी जी की मूर्ति और शिवाजी महाराज की, ये 3 मूर्तियों को पुरानी पार्लियामेंट के पीछे वाले हिस्से में लगा दिया गया। ये इतना घृणित निंदनीय कार्य है जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए बहुत कम है। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये मूर्ति बड़े संघर्ष के बाद लगी थी। 1964 से लेकर 1967 तक आंदोलन हुआ। 3 से 4 लाख लोगों ने आंदोलन किया, उसमें 75,000 लोग जेल के अंदर गए थे और कई लोगों की मौत हो गई थी जेल के अंदर। तब 2 अप्रैल 1967 को बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई थी। उस समय बीपी मौर्य जी बहुत सक्रिय थे रिपब्लिकन पार्टी में, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चला था और तब जाकर के ये बाबा साहब की मूर्ति लगी थी। ये बहुत कुर्बानियों के साथ इस समाज ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाकर के ये मूर्ति वहाँ स्थापित हुई थी। लेकिन इस सरकार ने जो कार्य किया है, यह चूँकि लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके अंतर्गत ये कार्य आता है, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने बिना किसी निर्णय के, एक कमेटी होती है जिसका नाम है पब्लिक पर्पसेस कमेटी, उसका ये दायित्व होता है कि वह निर्णय ले कि कौन सी मूर्ति कहाँ पर लगनी है, क्या होना है। ये उस कमेटी का काम है, पार्लियामेंट्री कमेटी का। लेकिन वह कमेटी 2018 से एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। आप ये पार्लियामेंट की साइट पर देख सकते हैं। लेकिन रातों रात ये निर्णय ले लेना, आर्बिट्रेरी निर्णय ले लेना, असंवैधानिक निर्णय ले लेना, गैर कानूनी निर्णय लेना, यह सरासर इस देश की जनता के साथ धोखा है। यह SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के साथ ही धोखा नहीं है, यह पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी थी, वह बाबा साहब अपने बगल में भारतीय संविधान की पुस्तक लिए हुए हैं, जो इस बात का इशारा करती थी कि ये संसद जो है भारतीय संविधान से चलेगी और किसी से नहीं चलेगी। लेकिन उस संविधान को आज कुचला जा रहा है। बाबा साहब की मूर्ति उठा करके जो पीछे की तरफ जो संसद की तरफ इशारा करती थी, वह रोड की तरफ कर दी गई है। ये साथियों बड़े दुर्भाग्य की बात है और इस मंच से हम मांग करते हैं कि भारत सरकार तुरंत इस पर कार्रवाई करे और जहां से ये मूर्ति हटाई गई हैं इन महापुरुषों की, उनको उसी स्थान पर लगाए। नहीं तो जैसा कि हमारे भाई भानु प्रताप जी ने कहा है कि देशव्यापी आंदोलन होगा, निश्चित तौर पर आंदोलन होगा अगर इस तरह से नहीं होता है। इसमें पूरे देश के लोग इकट्ठा होंगे। तो मेरी यही गुजारिश है भारत सरकार से कि जो मूर्ति आपने हटाई हैं मूर्तियाँ, उनको पुनः उसी स्थान पर स्थापित करें। इसी में ही सबका कल्याण है, भलाई है। जो देश के अंदर वर्तमान में हमारे परम आदरणीय बाबा साहब की और बिरसा मुंडा, गांधी जी की और अन्य मूर्तियों, शिवाजी महाराज जी की मूर्तियों को जो अलग अलग अपनी अपनी जगह पुरानी स्थापित थी, उनको एक जगह लाने का प्रयास जो किया गया है मोदी सरकार द्वारा। पहली बात तो ये है कि मोदी सरकार उस समय जो कार्य कर रही थी, वो उस समय चुनाव का माहौल था, आचार संहिता चल रही थी, तो ये क्या ज़रूरत पड़ी कि 2-3 जून की रात के अंदर उन मूर्तियों को हटाकर और पीछे रखवा दिया गया। इसके पीछे मुझे तो बहुत बड़ी आरएसएस की साजिश लगती है, क्योंकि आरएसएस ने हमेशा ही दूसरों की हिस्ट्री को या बहुजनों की हिस्ट्री को ख़त्म किया है देश के अंदर से। क्योंकि
अपने देश के अंदर मौजूद जो हिस्ट्री है बाबा साहब की या लॉर्ड बुद्धा की या बिरसा मुंडा जी का जो इतिहास है या शिवाजी महाराज जी का इतिहास है, उसको मिटाने के लिए कुकृत्य किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा। और ये क्यों किया गया, इसके पीछे बहुत ही राजनीतिक कारण भी हो सकता है कि जिस तरीके से देश के अंदर नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, उसमें आरएसएस का मिस्टर जोशी है जो एनटीए का जो मालिक है, और उसने इस तरीके से हरकत की है जो उसने उसी के अंदर सारे एग्ज़ाम होते रहे हैं और जितने भी मोदी सरकार ने 10 साल के अंदर एग्ज़ाम लिए हैं सारे कैंसिल हुए हैं। तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बाबा साहब की और महापुरुषों की जो मूर्तियाँ हटाई गई हैं वो सुनियोजित तरीके से की गई हैं, क्योंकि बाबा साहब की मूर्तियाँ हमारे देश के अंदर नहीं, चाइना, जापान, कंबोडिया, बहुत सारी कंट्री में लगाई जा रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं, बड़ी लगाई जा रही हैं। बाबा साहब का जो कद है, सामाजिक, राजनीतिक और इंटरनेशनल कद बढ़ता जा रहा है, जिससे मोदी सरकार घबराई और उसने पुरानी जो हमारे नेता हुए हैं जिन्होंने अथक प्रयासों से अब वहाँ मूर्ति लगवाई, उसको हटवा दिया गया। तो हमारी नज़र में ये एक बहुत बड़ी राजनीति है और सियासत है और षड्यंत्र है बहुजनों के इतिहास को छिपाने के लिए। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन के साइड में जो मुस्लिमों की मस्जिदें थीं, उनको छिपाने के लिए उसने पीछे से आगे पार्किंग बनवा दी ताकि पीछे मस्जिदें ना देखी जा सकें। इसी तरीके से हमारे बाबा साहब के साथ इसने किया है मोदी ने, और उस मूर्ति को पीछे जाके स्थापित करवा दिया गया ताकि दिखाई ना दे मेन डोर से। तो हमारी तो डिमांड यही है भारत सरकार से कि हमारी बाबा साहब की मूर्ति यथास्थिति जहाँ पर हमारे पुराने नेताओं ने संघर्ष करके लगाई थी वहीं पे लगवाई जाए, अन्यथा हम इस देश के अंदर सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन छेड़ेंगे। इसमें पूरे देश में आंदोलन चलेगा, इसमें सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और अदरवाइज आंदोलन के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। जैसे ही आह्वान होगा देश के अंदर आंदोलन चलेगा, वकीलों का भी चलेगा और हमारे देश में बहुजनों के साथियों का भी चलेगा, और इसको मोदी को हर कीमत पर मूर्ति उसी स्थिति में लगानी होगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।